Why would those parents in those, गाँव में या पता नहीं कहाँ है ये, गाँव तो because नहीं है, they've got इट इज़ लाइक गिलगित बल्तिस्तान एरिया है, दूर हाँ, का because if काफ़ी, they've got them पहाड़ी इलाका है। those accents, why would you send your daughter to Karachi to live in a hostel and work? मेरा But why साथ हो। not get an actual person who is a college student or whose age is that? उनको आप वो करें ना. When हुँ, I was watching हुँ। Nidha, I was like, she looks too. She doesn't look the age that they're portraying her. She looks older. Why? There was a disconnect. ही सेज के लाइक आप मुझे व्हाई यू गिविंग मी सो मच रिस्पेक्ट ना अभी तो यू वर Mhm. मिसट्रीटिंग मी जस्ट अ व्हाइल अगो और वो उसको कहता है कि भाई कहते गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम तो कहते गिरगिट तो खामखा बदनाम है असल That's में true. तो इंसान ज्यादा खतरनाक है यू नो Mhm. सो दीस आर डायलॉग्स व्हिच आर वेरी डिलिशियस एंड दे ऑट टू बी रिमेम्बर्ड सारी बातें उस ओएसटी में हो रही है ना वो उस ड्रामे में हो रही है इंसान कैसे पत्थर बनता जा रहा है Mhm. जालिम अपना राज चलाता है जाल यहाँ बिछा हुआ है सब धोखेबाज हैं यहाँ पर फरेब तो उसमें पूरा सियासत का ना आपको एक ग्लिम्स थ्रू द ओएसटी मिल जाता है तो आई थॉट दिस वाज रियली डिजर्व टू बी मेंशन वो कहती है कि मुझे तुम में आगा की झलक दिख रही है आई सी अ पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन पनप रहा है तुम्हारे अंदर तो डोंट बिकम लाइक हिम और आई आस्क यू टू टेक रिवेंज नॉट बिकम आगा ना मैंने तुम्हें आगा से बदला लेने को कहा था आगा बनने को नहीं कहा था Assalamualaikum everyone. This is Seher and Shiba with Darisha Podcasts. Seher is back with us. हम review आज करेंगे Assalamualaikum. भंवर and Leader की. जी Yes. Seher कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक What's हूँ आप happening? कैसी हैं I'm good. lots of dramas lots to say on what's L- happening Yes. सिर्फ ये दो नहीं और भी बहुत सारे ड्रामों के बड़े जबरदस्त एपिसोड्स आए लास्ट फ्यू वीक्स में which I'm sure you have Ah, covered in the other reviews yes. लेकिन Yes. आज हम बात करेंगे all the turning points in Bhavar and Leader both underrated so lots there to talk about Alright, before we start, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको एपिसोड्स कैसे लगते हैं एंड इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरे शहर के हिरा सभी सबके आ रहे होंगे दरिजा पॉडकास्ट के भी प्लीज़ उनको भी फॉलो करें एंड कमेंट करें रील्स पे बताएं कि व्हाट आर वी डूइंग राइट व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग अगेन जीरो टॉलरेंस फॉर डिसरिस्पेक्ट just saying it in the front. Okay. Gee, so Bhavar, I watched the last two episodes. I'm glad So Bhavar is on Express Television with yes Rida Bilal is writer, Abu Haria is yes director, yes and stars Mancha Pasha and Arika Haq, Asa Siddiqui, or Seher. लाइबा रहमान, अली सफीना, इस्मत जैदी, सलीम मिराज, साइमा Huh. कुरैशी So, एंड yes. चाइल्ड आर्टिस्ट जो हैं वो इजान बिलाल हैं। Perfect. All right. So why don't you tell us what you think? Kya hua? What श्योर did you think तो about it? ये भंवर एक्चुअली फॉर दोज हु डोंट नो कम्स ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे एवरी रात 8 बजे एक्सप्रेस पर एंड ये जो थी वो एपिसोड्स 8 एंड 9 थी एंड इसमें जो है वो 3 ट्रैक्स चल रहे हैं अरीका हु प्लेज बनफशे उसका ट्रैक है where she has gone from her पहाड़ी इलाके से वो है एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कहाँ से बताया है गिलगित से बट शी गोज टू Hmm. कराची टू वर्क हाँ, because they all have an एंड accent. जी एंड सो कंजर्वेटिव फैमिली है उसकी बात पक्की करके उसको भेजते हैं एंड शी स्टार्ट्स वर्किंग इन कराची एंड बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली व्हाट्स रॉन्ग in what's happening. So I just wanted to clarify that. Basically, this so-called tech company, AI Mhm, company, has brought together lower middle class working women who were job aspirants, and they have all come to Karachi city to mhm, work for this company, not knowing exactly. उसको उनको mhm, customer service executives के झांसा डालकर उनको बुलाया गया, and when they started working, so they were given scripts. Now people are wondering कि oh what are these scripts and what are they mhm, saying क्योंकि वो mhm, ऐसी मायूब बातें माइक पे तो नहीं बुलवा रहे हैं उनसे शो mhm, के दौरान लेकिन you do hear them saying enough to hint कि they are basically recording voices for female AI companions, for men who sign up for these, these apps, these mhm, AI apps and these AI female friends, where these voices are then used to soothe and satisfy them or whatever fill whatever void
that they have, could be physical or could be emotional. Uh-huh. And they start learning about this slowly. They feel something, especially when they start reading these scripts. So their Mm. voices are being recorded. So बहुत लोगों ने कहा कि why didn't this tech company get escorts or sex workers who are already in this Uh-huh. profession to do Uh-huh. this? एक तो वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते ही नहीं बोलती, Uh, आपको नहीं होता है। दूसरा ये कि uh, आप पब्लिक कभी भी नोटिस नहीं दे सकते इस तरह का कि भाई ओ लुकिंग फॉर सेक्स वर्कर्स टू साइन अप फॉर AI as AI companions, right? You yeah. can't give Yep. such public advertisement. So Yeah. how would you recruit these people? बिकॉज ये खुले में तो नहीं होता। देन दे सेड कि ये अनविलिंग लड़कियों को लाकर आप बेसिकली करवा क्या रहे हैं, तो ये जब तक वॉइस रियल साउंड नहीं करती है Uh-huh. so people are not satisfied. Yeah. So this is what is happening. It's not a call center. It's basically women's voices are being recorded to develop artificial intelligences. And like if people want to understand this more, there's this film called Clara and the Sun. I think it's either about to release or it's based on this book where this girl goes and she buys an artificial friend from a shop. So AI इतना ज़्यादा अब it's like there in so many different Uh-huh. ways, so it's important to understand. So this is one thing that's very important, Yeah. but they've done it slightly subtly, so it may not be evident to people because they never say कि हम क्या डेवलप That's कर रहे true. हैं, है Yes. ना? वो Yes. थोड़ा सा बस मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ, मैं आपके Hmm. और क्या कर सकती हूँ आपके लिए, क्या आप मेरी बातों से जो है मुतमईन हैं हाँ, मतलब आप बताएं और मैं मुझे क्या कर उम्मीद है सकती हूँ आप आपके लिए। दोबारा फ़ोन करेंगे। यस, मुझे यस। हाँ, 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 हम क्या मैं आपकी तन्हाई का अच्छी साथी या अच्छा साथी बन रही हूँ, इस तरह की बातें हिंट करने के लिए कहेंगी, जो मैं समझती हूँ कि नेशनल यस, टेलीविज़न के हर हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है एंड यू आर या सपोज्ड टू डू द थिंकिंग। एग्ज़ैक्टली। So this या was important to clarify, and in that track, I want to mention Kaleem Gauri, who plays the manager. He's ओके। a theater actor, and उनका शायद उतना कास्ट में भी इतनी easily आपको नाम नहीं मिलेगा जो आते हैं credits में. So because I know of him, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया, and he really like makes you feel uneasy कि वो बहुत claustrophobic ऑफिस में आप हुँ, जब काम कर रहे हैं और ये चीजें कर रहे हैं और उसकी तबीयत खराब हो रही है एंड ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब, ही इज या नॉट रियली इविल पर से, वो कभी उनको मैन हैंडल नहीं करता, कभी धक्के नहीं देता, गालम गलोच कुछ नहीं करता, बहुत ही एक सिनिस्टर काइंड ऑफ या अनबिकमिंग सी फीलिंग के साथ वो लेसर ये ऑफ द करते टू हैं। इविल्स। ही या इज़ द या लेसर सो ऑफ द टू इविल्स। या या सो आई थिंक आगे चल के वो रिवील करेंगे कि हारिस हु इज आल्सो कौन इन है? शाहीन ट्रैक हुँ, is behind this AI company. It's there in the OST and some of the teasers, but that would be an interesting overlap. उसमें ये I wanted to say कि the way Banafshe was recruited, तब से हुँ, ही I was getting like, okay, this doesn't sound right. Where they do a video recorded interview and they make her say certain things as a recording and हुँ, send it across to the company. That gave me the chills because ये पहले भी किसी ने मुझे कहा था कि आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके देखें, and right away that is very suspicious because either a company will meet with you over Zoom and that video हुँ, interview should technically not be recorded, it should just be you can take notes or give marks, or they will ask for you to meet in person. या um So there's so another app Microsoft Teams पे भी इंटरव्यूज़ जी होते हैं। So जी 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 Zoom and Teams, these are the two main सेफ apps, जिस जी सेफ apps जिस पे इंटरव्यूज़ होते हैं। मेरे भी हुए हैं और मैंने खुद भी इंटरव्यूज़ लिए हैं जी 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 interns वगैरह के over Teams, जी and we जी cannot जी record those, by the way. So हाँ 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 there's a difference between interviewing for a corporate sector job where it's या coming from Microsoft Teams or Zoom, या and a या difference between some random guy saying, "Oh, आप video या record करके हमें भेजें," और it's very बिल्कुल shady. Please do not fall for this. This is या actually a really good lesson in not हम्म trusting strangers. बिल्कुल आजकल जो सब हो रहा है टिकटॉक, इंस्टा, दिस एंड दैट में, हम्म यू नो ये बहुत हो गया है अब कि आप किसी को भी अपनी सेल्फी भेज रहे हैं, आप किसी से बिल्कुल कोई वो कर रहे हैं, एंड दिस इज़ नॉट राइट। यप, एंड इट्स च- यू हैव द राइट टू बी। अभी माहिरा खान के साथ जो हुआ है, माहिरा खान अच्छा एंड आई थिंक उर्वा या किसी और ने समवन मेड एन एआई रील ऑफ देम मेकिंग अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम
about Hmm. Alpha. Okay, what a great picture that is, and this and that. And everyone Hmm. started bashing Mahira, and I don't remember if it was Urva or Mavra, some one of them. Hmm. कि Hmm. ये Hmm. it turned out that these were AI. They didn't do this. Someone else It's made really these scary. stories. Uh, उनके account like very similar to their account. और हमारी but public बैठ गई bash करने उनको. it's a dangerous time Yeah, to no, be in the media and be a public face, 100%. be Yeah. out there on video. I'm always, Oh, we need always laws. We absolutely need hesitant. laws. जी, Yep, जी, जी, जी। जी, we तो need मैंने laws. मेरा मकसद ये था कि भंवर का इसलिए हमें ज़रूर उस पे बात करनी चाहिए बिकॉज़ आई थिंक इट्स सो Mhm. इम्पोर्टेंट टू रीड Yes. बियॉन्ड द सरफेस ऑफ दिस, Yep. राइट? बिकॉज़ ये बेसिकली लोग कह रहे हैं ओह एआई के बुरे नतायज सिर्फ बता रहा है ये ड्रामा। नहीं, ये सिर्फ बुरे नतायज नहीं बता रहा No. है, ये आपको बहुत लेवल्स पे बताता है कितने पेरेंट्स घबराते हैं अपनी बेटियों को बाहर काम करने भेजने से। बड़ी रियल Mhm. उसमें बातें की गई हैं। स्मॉल टाउन गर्ल्स जामशोरो हैदराबाद सबसे आई हुई हैं, वो बात भी करती हैं यू नो द वे दे ड्रेस एंड एवरीथिंग, जिस तरह के हॉस्टल में वो हैं, Mhm. किस तरह वुमेन्स हॉस्टल में कराची में लड़कियां रह के काम करती हैं। देयर जेन्युइनली पेरेंट्स आर वरिड बट वो उसको ट्रस्ट करते हैं। यू नो So एस्पिरेशनल भी है थोड़ा सा। this was one of my questions, right? Why would those parents in those, गाँव में या पता नहीं कहाँ है ये, गांव तो because नहीं है, they've got इट इज लाइक गिलगित बल्तिस्तान एरिया है, दूर हाँ, का because if काफी they've got them पहाड़ी इलाका है। uh, those accents, why would you send your daughter to Karachi to live in a hostel and work? तो दे इट्स शोन दैट ये उसकी बनफशे की ख्वाहिश होती है। शी वांट्स टू गो टू कराची, टू अ बिग Mhm. सिटी, टू गेट द एक्सपोजर, टू वर्क देयर। शी इज वेरी Mhm. उसने वो बताती है कि शी हैज डन हर बैचलर्स, वो पूरी डिग्री, और आई Mhm. थिंक स्कर्दू या कहीं से उसने किया हुआ है यूनिवर्सिटी प्रॉपर। शी सेज दैट इन हर वीडियो इंटरव्यू एंड शी रियली वांट्स टू गेट द एक्सपोजर बिकॉज वो कभी घर के बाहर उसने काम नहीं किया। सो दे शुरू से ही दिखाया कि दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ हर वर्किंग, बट वो उसकी बात पक्की कराकर और सारी चीजें उसको फिर वो पर इससे कुछ भेजते भी हैं। नहीं होता। आप बात पक्की करा के भेज दें, आप निकाह करके भेज दें, कुछ भी नहीं होता है हम्म। इन चीज़ों से। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लाइक डिड दे सो आई हाँ। ओनली सीन द लास्ट 2 episodes. जी By जी। our next review, I will actually watch all of them. But did they Yeah. like go to Karachi with her? Did they like meet the people she was working with? Like kuch No, so that's not shown to us. okay. It's shown to us that she arrives there in the hostel and there she's Mhm. picked up from either the airport or where however she gets there, and then she just starts work. तो उनके Okay. पेरेंट्स का वो नहीं दिखाया गया कि That's वो। very highly irresponsible. I mean, this is a good lesson in how irresponsible parents can be हाँ, when it मुझे comes to their children, या because आप एक अलग शहर उसको अकेले भेज रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि वो कहाँ काम कर रही है, किसके साथ काम कर रही हम्म है। या तो आप हम्म यू हम्म नो any parents out there that are watching this, make sure that you go with them. बिल्कुल Let them बिल्कुल do whatever बिल्कुल they हाँ। want to do, support them with whatever they want, but you हम्म can't just कि आपकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, you need to go with them. You need to live in that शहर for a while, make sure और पता करें कि वो कहाँ रह रही है और किसके साथ काम कर रही है और कौन सी कंपनी है। You have to do your background with these या things. या Please do not send your daughters just randomly to या any city. Forget, and this is या Karachi, by the way. या So एब्सोल्युटली। very highly irresponsible parents. But they do care about her and love her and they do feel कि something is fishy, but वो कुछ उनको बता नहीं पा रही है। तो ये अब हमें नहीं पता कि वो क्यों नहीं बता पा रही है, because वो इसलिए they using these voices to make phone calls to get money from the parents, वो उसको demonstrate करते हैं, Mm-hmm. and then that's why वो डर गए हैं सब और वो parents को नहीं बता रहे हैं। ये थोड़े से हैं flaws कि भाई why she is not able to call the police, why she's even though she has her phone, ऐसा नहीं है कि सारा वक्त फोन ले लेते हैं, तो कुछ वक्त के लिए फोन ले लेते हैं। um, that is Yeah. Banafshi's track, but मुझे देख के काफी टॉक्सिक वर्क प्लेस की Hmm. जो है ना Obviously, you're वो working in काफी a सारे place that's सारे yeah. बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। Yeah. कमिंग टू मंशा's ट्रैक, Mm-hmm. तो मंशा राइट नाउ इज एट अ पॉइंट वेयर उसको कुछ उसकी भी कुछ एआई एडिटेड फोटोज जो हैं वो थ्रेटन करके, अच्छा उसका अच्छे से अच्छा ये दिखाया है कि शी रन्स अ होम किचन। Yeah. ठीक है, शी इज सेल्फ एम्प्लॉयड, Mm, she has a son who she is educating and is very invested in his upbringing.
Mhm. her husband has passed away, but just how difficult it is for a woman to एक Yeah. तो be a single mother तो है ही, but live alone, और किस Yep. तरह से लैंडलॉर्ड आ जाता है एंड हाउ वो उससे किस तरह बात करता है, किराया बढ़ जाता है, यू नो देयर आर नो सॉर्ट ऑफ इस तरह के कोई टेनेंट जो है प्रोटेक्शंस नहीं है। Mm. um, उसके बाद उसको she you know gets the orders, she delivers, और वो she really I think feel like Mansha's you know attire and her getup and Mhm. everything who is very suited to Yeah. the humble sort of background Yep. that's been shown. And the Mhm. scene that really stood out for me was when you know she confronts her मामू Mamu. के Yes. and she's 100%. उसका monologue was very very impressive where she says कि भाई you're the one who's taught me कि भाई आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते अकेले वो जिंदगी गुजार रही होती कितना हार्डशिप उसका दिखाते हैं to But get to she that says point. it. Yes, but her mamu is, is parent. So she doesn't have parents, right? She doesn't हाँ have parents. She doesn't have a husband. She's a single mother, like you said. अब उनकी खाला आई हुई हैं to हम्म spend time with her, and they take her to her हाँ mamus, या who's very nonchalant के अच्छा पैसे चाहिए तुम इस घर में कुछ दिन रह सकती हो. He hears her story कि she's being blackmailed by this person who's sending हाँ deep fake pictures and videos of her. जी जी And then she's like, no, mujhe nahi. And then when she leaves to put her son to sleep, she hears them talking के और disappointed किया है. हम्म चादर क्या है वो metaphor के जितनी चादर है उतने पैर चा, चादर और फैलाने चार चाहिए दीवारी। कुछ इस तरह. हाँ नहीं 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 जितना जितनी जितनी चादर है उतने पाँव उतने फैलाने पैर चाहिए। हाँ और बच्चों को बड़े से स्कूल में भेजना है किसने. एंड सो शी कम्स एंड शी हियर्स एंड शी इज लाइक मैं आपको बताती हूँ ये सब मुझे किसने कहा. एंड यू डिड बिकॉज यू वर नॉट देयर व्हेन आई नीडेड हेल्प. When she was Absolutely. raising her child alone, nobody bothered to check up on her, nobody Of course. bothered to do anything. So she had to do this. She had Yeah. to do whatever she thought was best for her. Had she had Yeah. family support, she probably wouldn't have, met And Haris and he wouldn't have been able to blackmail her so easily. and it's not कि she was swept off her feet और वो किसी Mm, रोमांटिक उसमें ये हो रही है. yeah. She actually वो उसको पूरा बिजनेस प्रपोजल दिखाता Mm-hmm. है और उसको ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ख्वाब दिखाता है और बताता है कि भाई मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं दुबई में हूँ. हर चीज झूठ Yep. होती है, Yep. नकली होती है. एंड शी लूजेस यू नो वैसे तो शी लूजेस 80,000 बट उसके लिए इट्स अ बिग अमाउंट. एंड उसके Yeah. बाद देन शी गेट्स 3 लाख का ब्लैकमेल के भाई ये डीप फेक पिक्चर्स मैं वायरल कर दूंगा. एंड देन शी sort of shuts off her blackmailer and says कि भाई जो करना है कर लो, it doesn't matter to me. अब you know what can she do? She doesn't have the money. Yeah. And also special mention for her friend Nana Black. Again, these are theater actors, and it really gives me a lot of happiness to see these people come on screen because जो आपकी tapestry है, landscape है, थोड़ा Mm-hmm. change होता है. Different kinds of actors are coming forward, so it makes me happy. So I just wanted to mention that. Um, and I think the third track is Laiba Rahman. So Laiba Rahman को आपने देखा होगा जिनकी शादी उनकी शादी में वो उस हाँ. बेकरी Sumera. वाइफ है या बेकरी ओनर की Sumera. वाइफ होती है या अंडा अंडा That's ब्रेड वाली her? दुकान. That is her. Can you believe her transformation? Are you No kidding? one is able to join the dots. That's Laiba Rahman playing Nida, My God. and she's a college student. कहाँ वो अंडा अंडे ब्रेड वाली की वो बीवी थी annoying सी. And now There's so much to say about ages and what they're showing on television. हाँ बट आई Just, जस्ट रियली लाइक कि देखें अभी जो recent जो ट्रेंड आया है ना where you're showing 15-16 year old getting married on screen और वो screen age कम होती जा रही है. I thought this was a very impressive move where Laiba is playing this college student जैसे सना जावेद is playing this college student in बस मेरा but why साथ हो. not get an actual person who is a college student or whose age is that? उनको आप वो करें ना. When I was watching हम्म Nida, I was like, she looks too. She doesn't look the age that they're portraying her. She looks older. Why? There was a disconnect. आई थिंक उसको मे देख बी के क्योंकि अब मैं पहले मुझे उसको तो देखा नहीं हूँ नहीं मुझे. I didn't know this until you told me. I had no clue until you just told me Well, कि I she was found in it, जिनकी I शादी. believed it. Matlab, with her colored braids and her funky It was androgynous style. it was to me it looked like someone older was trying to be a younger child. Like Hmm.
उस तरह मुझे लगा था। सो आई नाउ टो आई आई फिगर आउट टोटली ओके दैट्स व्हाई। हाँ वो वीडियो गेमिंग बहुत शौक से करती है एंड शी हैज दिस होल डिस्कनेक्ट विथ हर पेरेंट्स हु आर नॉट गिविंग हर टाइम एंड शी फाइंड्स अ फ्रेंड and it just turns out to be like an AI gimmick and she's also being blackmailed तो दो शायद थोड़े सिमिलर हैं तस्वीरों से ब्लैकमेलिंग हो रही है बट जो बनफ्शे का है पूरा वो that is more layered and more complex and या I think ये जो असद सिद्दीकी का ट्रैक है he's a journalist who's doing an awami show में वो लेकर आते हैं wronged individuals middle class lower middle class या lower class इकोनॉमिक क्लासेस बैकग्राउंड्स के लोगों को स्क्रीन पे लाते हैं उनके मसले मसाइल डिस्कस करते हैं he has been fired from his first job because of an AI fake video so he also has that connect and I think he'll come in later to sort of ये जो हाँ, भी because he AI just से ordered from Mancha's He home did. kitchen. He So did. He did. he He did. Shine's Kitchen वो yeah. करते हैं ऑर्डर और फिर let's hope I'm really Mhm. enjoying it. I would encourage more people to watch this because इसमें इतने views नहीं आ रहे हैं जितने के आने चाहिए. It's less Because than a it's lakh what when I last checked. yeah, the reason for that is one is on Express TV. देखिए हमारे 3 मेजर चैनल्स हैं एंड अब ग्रीन आ गया है। जियो, एयरवाई, हम और अब ग्रीन आया है। दैट्स इट। उसके बाद जियो एक्सप्रेस एंड ऑल दीज़ इट इज़ व्हाट इट इज़ क्या दो बट बोलूं जियो मैं इज़ द मेन आपको चैनल। आप जियो पे आई आपको नो लास्ट वीक आपको बता इस वीक ये जो अभी गुजरा है ठीक है इसमें हमराई के एक एपिसोड में दानिश तैमूर का क्या एक किरदार एक रेपिस्ट को कह रहा है कि तुमने जिस लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट किया था राबिया से तुम्हें निकाह करना होगा अब आप हीरो के मुंह से और ये जंजीबील आसिम शाह का लिखा हुआ ड्रामा है ऑफ कोर्स इज़ ज़ंजीर आसिम यही इसी किस्म की लिखती हैं। अच्छा दैट्स माय उनके तो प्रॉब्लम विद हर। सारे ड्रामे उनके हिट हैं नो, पामाल देख लें नूरजहां पामाल देख वाज़ लें आप हॉरिबल। पामाल वाज़ हॉरिबल। I'm sorry because the way she displays a narcissist was absolutely हम्म, ridiculous. हम्म। So I उनका सिर्फ एक ड्रामा था जो सही था नूरजहां and I have a feeling that was written by her students and not her. All right. Anything else you want to तो talk about in नो Bhavar? भंवर के लिए तो बस यही कि people should watch it and it's very young people should watch it it's interesting engaging content you can skip parts that you find boring but it's very educational in its approach and lots of new actors new faces to look forward to and Mansha Pasha and of course Arika Mhm. and Alaiba Rahman. There are three women at the forefront of this narrative, which educated working women who are Is empowering, it Laiba like in college? Gigi, Laiba is the Okay. one. So I'm saying कि भी educated, empowered women uh, जो पढ़ रही है ना वो उनके Uh-huh. कुछ शौक दिखाए हैं उनका ज़ौक दिखाया है उनको कुछ डेप्थ दी गई है तो credit to the writer and the director Hmm. so that's something to look forward to Yeah, देखने no, it's चाहिए actually सजम it's really it has a lot of lessons in it. Again, AI is going to be big and yeah we and have no dangerous idea how it's already dangerous, right? yeah And we need laws to protect us. And they actually hadn't known कि वो इतनी जल्दी फैलेगा. हाँ They had miscalculated. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और They आप देख miscalculated, लें and now we're like all these things are happening. But there is cybercrime. There's you can call them. There are a lot of things that you can do to उस पर protect इतनी yourself, अवेयरनेस नहीं है लोगों को and स्पेशली we need इन to give. So I डेवलपिंग hope कि कंट्रीज Bhavar. So I कुछ अवेयरनेस एक और पाकिज़ा ने दी थी और कुछ अवेयरनेस केस नंबर 9 ने दी थी। अभी ड बस तेरा साथ हो आई थिंक उसमें भी यही दिखाया गया है कि अनस और असना की डीप फेक वीडियो इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन भेजी गई थी। सो वी आर गेटिंग इनटू दिस एंड वी नीड वी जस्ट नीड लॉज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बिकॉज़ एंड प्लीज़ गो टू द पुलिस, प्लीज़ फाइल एन एफआईआर. Please don't just sit there and keep giving me like it was beyond my comprehension. Why she keep giving him money to the extent कि उसने हम्म जेवर भी भेज दिए. The script is actually really intelligent.
up till now, Hmm. to show that please don't be scared to go to the police. Please don't waste your money like that. And before trusting anyone, do your due diligence. You know, even with the company or the Ali Safina ki jo pura business approach tha, this and that, do a background check. कि कौन है ये? कहाँ सी company है ये? What is happening? You need to do that with everything that you're going to be part of. Even if you're getting married and they got close to the point, you know, they were personally close also. So you have to do your background checks on everything. Do not take a stranger's word. Like, it's just, please don't do that. I Okay. do want to point out कि ये जो characters हैं जिन classes को दिखाया गया है, they're not very rich people, they're middle I mean, class I know. people, and Oh, such look at this. people जो reality में they will never go. They should go to the police, but they don't ever go to the police because it's very scary. I mean, even an upper class elite family that I knew, जब उनके घर में पैसे चोरी हुए थे, they did not want to involve the police. People are really scared of the police, and I guess like as viewers, and we should ask why, or maybe people can tell us in the comments कि भाई why do people not want to go to the police? कुछ तो होगा ना, क्या है वो phobia? Well, it's Pakistani police for one that can be bought by anyone. Judgmental भी So, हो सकते हैं वो, they can judge the woman if she mhm, shows up at the police, जैसे केस नंबर 9 में दिखाया है कि किस तरह से पुलिस उसको ट्रीट करती है, तो yeah, there's yeah. something to be. Okay. All right. That was it for Bhavar. Again, it airs Wednesdays and Thursdays on Express. Yeah. And I encourage everyone to watch it. Okay. Leaders. So I Leader, tried जी जी, watching Leader and I couldn't. जस्ट मुझसे 3 मिनट के बाद नहीं देखा गया। 3 मुझसे मिनट अली अली रज़ा बिल्कुल भी स्पेशली विद जस्ट द मस्टैच एंड लाइक बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो गए हैं वो। सो आई कुडन्ट वॉच इट। आप बताएँ लीडर में क्या कोई हुआ है मसला नहीं लास्ट है। संडे? लीडर में लीडर की ये एपिसोड 17 थी इफ आई एम नॉट हुँ, हुँ। मिस्टेकन, एंड जिसमें रबाब played by Kinza Hashmi according to me has become an completely unhinged character. He almost dislikable, ठीक है? She goes to मंसूर, पहले वो जाती हैं उसके घर में घुस आती हैं गुंडे और गन्स के साथ, और फिर वो उसको कहती हैं, वो उस बेडरूम में होती हैं, और फिर वो कहता है मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी जुबान काटने आई हूँ। फिर वो कहती है इसको लेके बाहर वाले कमरे में आओ, फिर बाहर वाले कमरे में उसको पिटवाती है। आई जस्ट थॉट इट वाज सो सिली, तुमको पिटवाना ही था तो जब तुम बैठी थी उस रूम में तो तुम उसे उसको अपनी मर्ज़ी से पिटवाती। पिटवाना था। उसे अपनी मर्ज़ी और से देन पिटवाना था। he gets her beaten up black and blue. And then बट there's a व्हाई moment though? where बट व्हाई? I think he says something negative about her and her family or her father and their politics that the father-daughter duo have been pursuing. And हुँ। goes into the next room, gets him beaten black and blue, feels sorry for him in that minute. She gives that look and she asks them to stop कि भाई मारना बंद करो अब, हड्डी पसली तोड़ दो इसको, फिर कहती है मारना बंद कर दो, okay? And then So what did Mansoor say about her father and family that had such a नहीं बोला reaction? कि भाई वो तो करप्ट है, आगा साहब बेटी भी ऐसे यही सेम है पॉलिटिक्स में, वो माइक मीडिया पे कुछ बोलता है व्हेन दे आर अबाउट टू रन द इलेक्शंस कि भाई Well, बाप then there are करप्ट है, बाप जेल consequences. में। हाँ, तो फिर उसका नतायज ऐसे है कि भाई वो पीट दिए जाते हैं। तो उसमें एक अच्छा डायलॉग वो बोलता है कि आंखें कितनी बेमुरव्वत है तुम्हारी, जुबान बोलती रह गई और आंखें हैं कि साथ नहीं दे रही। और ये I mean it थोड़ा सा there were lots of silly instances in this episode which were like it वो friend जो played by मोहम्मद हसन the character ताहिर भाई इसको बोलते हैं, ठीक है, वो Mhm. उसको कहता है कि रबाब का कुछ करना पड़ेगा। फिर साकिब समीर का जो कैरेक्टर है शफीक भाई, वो जो है वाईबीक्यू को कह रहा है कि मंसूर का कुछ करना पड़ेगा, मतलब देर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि कुछ करना पड़ेगा, इसको उड़ा दो उसको उड़ा दो, होता है। आई जस्ट थॉट दैट वाज अ लिटिल silly. Ali Safina's character, he's Mhm. playing the SHO. They don't really give him a name, SHO करके बात करते हैं। भाई very impressive। मतलब जिस तरह से वो अपना टोन मिलियन की तरह चेंज करते हैं, जितनी मतलब जिसे कहेंगे he's like a slimy lizard on screen and he just चढ़ते हैं सूरज को सलाम। वो Mhm. जाते हैं उसके पास जब वो इलेक्शन जीतता है मंसूर, और उसको कहते हैं कि वो, तो वो उससे कहता है कि भाई ये तुमने ये
तुमसे आप तक का सफर आप जनाब करने लगता है ना, तो मंसूर ही इज मच यंगर, ही जस्ट यूज्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लाइक 2 months ago। तो वो उसको लड्डू खिलाता है, द वे ही ईट्स द लड्डू, जब मंसूर कैरेक्टर पुलिस को वो जो छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं, और वो बोलते हैं उसको कि ही सेज के लाइक, आप मुझे, व्हाई यू गिविंग मी सो मच रिस्पेक्ट ना, नहीं तो यू वर Uh-huh. मिसट्रीटिंग मी जस्ट अ व्हाइल अगो। और वो उसको कहता है कि भाई, कहते गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम, तो कहते गिरगिट तो खामखा बदनाम है, असल That's में true. तो इंसान ज्यादा खतरनाक है। यू नो, Mhm. सो दीज आर डायलॉग्स व्हिच आर वेरी डिलिशियस एंड दे ऑट टू बी रिमेम्बर्ड। जेल में एक सीन होता है जहाँ आगा साहब बैठे हुए हैं, तो आपको पूरा दिखाया है कि कितना 5 स्टार अरेंजमेंट, आराम, एहतमाम, रॉकिंग चेयर पे वो अपने पसंद की किताब और अखबारात पढ़ रहे हैं, और उनसे पुलिस इंस्पेक्टर जो दरोगा होता है वो आके कहता है आपको और कुछ चाहिए, कहता लैंडलाइन लगा दो एक मेरे लिए, ताकि मैं आराम से अपनी जो है ना बात कर सकूं फैमिली से। तो Uh-huh. यू रियली VIP jail, but it looked like it was inside a house. So it was not like they had Mhm. made jail very VIP for the person. It was like he was in a nice old-fashioned pre-partition home. इस तरह का सेटअप था, बट एनीवे बेसिकली उस सीन का जिस्ट ये था कि वो आपको बताना चाह रहे थे कि इवन व्हेन समवन इज, हाउ इज आगा agreed to go to jail and surrender and bring his corruption to the forefront so easily, because he knew कि he will be taken care of in jail। जब आप इलेक्शंस का सीन देखते हैं तो बहुत एस्पिरेशनल ये था, जिसमें मंसूर and his fellow colleagues from university, very young people, they come together and they form a party called पाकिस्तान नौजवान तहरीक। और बहुत मेरा जो है दिल किया कि काश कि ऐसी पार्टी बने और यंग लोग इकट्ठा हों और साथ में काम करें, और कि एक तहरीक के लिए, बदलाव के लिए काम करें। देयर वर कपल ऑफ लाइक ऑड इंस्टेंसेस, क्योंकि आगा एक तो उर्दू एक जगह उन्होंने थोड़ी अजीब बोली कि जावेद से बातें अलग में करनी है। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट में क्यों इस तरह की उर्दू की गलतियां हो रही हैं। और उसका जो असिस्टेंट होता है वो आगा साहब को कहता है कि भाई, ही इज लाइक व्हाट इज दिस, व्हाई इज रबाब गोइंग अराउंड बीटिंग मंसूर। तो वो कहता है नहीं बस वो गुस्सा आ गया, उन्होंने कुछ और फॉल बोला था तो उन्होंने पिटाई, उसको मारपीट करवाई उसकी, Uh-huh. और वैसे कुछ महसूस किया मैंने। एंड देन ही डजंट से एनीथिंग। लाइक, ये क्या मतलब है, क्या महसूस किया आपने? वो क्या बात कहना चाह रहा था, गॉड ओनली नोज। दूसरा ये कि अक्सर हमारे जो ओएसटीज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें Mm. कहीं भी लिरिसिस्ट का नाम नहीं लिया जाता या उनको जो है तारीफ नहीं की जाती। तो इसमें जो ओएसटी है वो बहुत अच्छा है, आप भी सुने और दूसरे तो आई थिंक सुनते भी होंगे। तो इसकी जो लिरिक्स है वो हसन और कासिम दहीर की, लेकिन आई थिंक हसन राय इज द नेम एंड कासिम दहीर की कॉम्पोजिशन है और इनके लिरिक्स हैं। असरार शाह ने और कासिम दहीर और दाहिर ने गाया है इसको। अब जो सारी बातें उस ओएसटी में हो रही है ना, वो उस ड्रामे में हो रही है। इंसान कैसे पत्थर बनता जा रहा है, Mhm. जालिम अपना राज चलाता है, जाल यहाँ बिछा हुआ है, सब धोखेबाज हैं यहाँ पर, फरेब। तो उसमें पूरा सियासत का ना आपको एक ग्लिम्स थ्रू द ओएसटी मिल जाता है। तो आई थॉट दिस वाज रियली डिजर्व टू बी मेंशन। पॉलिटिकल जलसों का हमने सीन देखा तो वो बहुत रियलिस्टिकली शॉट है। कैसे वो Mhm. तंग गलियों में, उन्होंने काफी एआई का यूज किया है, बहुत अच्छे से शूट किया, बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया। लेकिन मेरा बड़ा दिल था कि जो पाकिस्तान नौजवान तहरीक है उसकी जो इलेक्शन चैलेंजेस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, या जो जिन चीजों से वो गुजरता है, नेटवर्किंग एंड दिस सडन Uh-huh. जंप, 2 महीनों में 2 सीटें भी निकाल लेते हैं। तो वो थोड़ा सा और उनको दिखाना चाहिए था, वो बहुत कम दिखाया था उनकी कैंपेनिंग करते हुए और माइक पे स्पीच देते हुए। एक चीज जिससे मुझे एतराज है वो ये कि रबाब टू रबाब 2.0 विच इज दिस रबाब यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, नो Mhm. ट्रेनिंग, नो एक्सपीरियंस, इतने बड़े सियासी मैदान में आप कदम रख रहे हैं विद योर फादर इन जेल, इज लाइक व्हाट शोन टू बी 18 years old। तो She's doing her master's, right? नहीं, ये तो अंडरग्रेड के हैं स्टूडेंट्स। Last review में you had said she's doing her master's. नहीं नहीं नहीं,
नहीं, नहीं, मैंने यही फिर? बोला था कि मैंने कहा कि काश के दिखाया होता कि वो मास्टर्स कर रही ओह! है या ओके, वो शी ओके. इज़ मिले शी इज़ अंडरग्रेड, दे आर अंडरग्रेड है So she's ये। about 21. I mean, she just starts university. She's younger than मंसूर पहले से Okay, पढ़ता हुआ दिखाया गया, तो मंसूर प्रोबेबली 21-22 का हो सकता है। ये तो सिर्फ उसका पहला साल होता है, वो ज्वाइन करती है। okay. तो अब वो 18 दिखाई गई है और वो उसका जो अटायर है मुझे लगता है बीवी से इंस्पायर्ड है, बट वो बिफिटिंग नहीं है उनके पर्सोना को, और वो थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है विद दैट शॉल फ्लोइंग और फिर दैट दुपट्टा एंड I think any so woman in young। politics, because we have Maryam Nawaz and we have हाँ, हाँ, Benazir Bhutto, so they do. It's a unwritten rule कि जो खवातीन फॉर होंगी वो श्योर, सर पे दुपट्टा लेंगे. So I think फॉर श्योर, that's नहीं नहीं आप probably why. करें Yeah. ये सारी हाँ. चीजें करें आप बहुत थोड़ा सा बेहतर वो स्टाइल हो सकता था, मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि वो अभी क्या है कि लुक्स लाइक शी इज लोडेड विद fabric and somehow she's already very petite, so she sort of मतलब she's just ऐसा लगता है कि she is drowning in it, and वो it's a little unbelievable can 18-year-old is like barging into election offices and yelling at the president, and um, जिस तरह से वो बात कर रही हैं is quite unhinged for her character at this point to be doing this. She tells her father's assistant, जो who is now her assistant, क्या बोलेंगे उसको, पीए ही बोलेंगे ये मंसूर को मार दो out of nowhere after like the most passionate scene in the history of television। वो एक एलिवेटर में एक सीन है इनका, आप Oh, where लगाइएगा she's प्लीज, claustrophobic. Yeah. where she's claustrophobic and light चली जाती है, and that scene was so well lit। I don't know how they did it technically, किस तरह से उन्होंने लाइट वगैरह जलाई, और पूरी तरह से अंधेरा भी नहीं था और पूरी तरह से रोशनी भी नहीं थी। कि अगर हमसफर is peaked on romance, तो I think this scene peaked on like extreme chemistry इनके बीच में, और इसके बाद so it's clear that both of them still have feelings for each other, and then she Mhm. goes in the next very next scene in the car she says कि भी इसको मार दो, आपने उसका घर जला दिया, आपके फादर की वजह से मंसूर के बाप और बहन मर गई, दोनों ही फौत हो गए, mother has lost her sanity, then Rabab goes and burns his house down, and now she's telling her PA कि भाई this guy who has just formed a party who I like and have feelings for, uh, although she doesn't say it but it's quite evident दो तीन इंस्टेंसेस में कि भाई मुझे इसको मारना है, इसको तो जान से मार दो। तो मुझे लगा कि भी इस तरह दिस इज अ बिट चाइल्डिश, प्लस दे हैव दिस बिकरिंग ऑन द माइक जब ये दोनों इलेक्शन जीत जाते हैं, रबाब विंस वन सीट एंड मंसूर विंस टू सीट्स, तो मीडिया गोज अप टू देम असेंबली की तरफ जा रहे होते हैं, और वो दे आर जस्ट बिकरिंग लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स कि मैं They बदतमीज are लोगों college के मुंह students. मतलब नहीं तो अभी तो नहीं They ना, are नाउ college. दे आर पॉलिटिशियंस नाउ, दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन असेंबली, भले बहुत वक्त नहीं गुजरा है लेकिन आप माइक पे मीडिया के साथ यू आर बिकरिंग लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स हो एक दूसरे को, दे आर So गिविंग शेड। has Mansoor graduated? नो, not really, no, Okay. no one was shown to graduate, no, he was probably 2-3 years older than her, Okay. maybe in his final year, but graduation तो किसी के नहीं दिखाई है, because इसके साथ तो बहुत सारे हादसात हुए हैं, he was kidnapped, they attempted to murder मंसूर, रवाब को भी वो किडनैप कर लेते हैं, तो ये है बाकी आई फेल्ट के जितना जितना वीक उनकी माइक पे बिकरिंग थी उतना स्ट्रॉन्ग वो एलिवेटर वाला सीन था जिसमें when they are caught in that elevator and the light goes out, एक डायलॉग जो पीए साहब हमारे कहते हैं गाड़ी में when she says कि I want to kill Mansoor, just get rid of him, shoot him, he says कि पावर का दिखावा पावर के इस्तेमाल से ज्यादा ताकतवर होता है, you Mm-hmm. have to be wise, you have to focus on your party, your politics, and win people's hearts so that you can do more for KNP right now and your father's legacy. So एक सीन मंसूर का with his mother, which is quite poignant, वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ has lost all semblance of, जितना ट्रॉमा से वो गुजरी है, Who वो plays his कहती, mother? का नाम मुझे नहीं पता, सपोर्टिंग Okay, it's okay. कास्ट मेंबर है, हाँ, तो वो That's बहुत okay. अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार प्ले किया है। आई विश का उनका नाम कहीं लिखा होता है, एक तो मेरी चैनल से शायद दरखास्त है कि जब आप अपने कास्ट शो करें तो आप एक्टर के नाम के साथ किरदार का नाम ब्रैकेट में लिखा करें ताकि हम Is it सेलिब्रेट भी Ismat कर Zati? सकें। Is that Ismat नो, Zati?
No, no, किस्मत no. आता It's नहीं not है? not a very renowned ओके, actor. I have seen her before in dramas and smaller roles, but she has played this role very, very well. ओके, इतनी वो अफसुर्दा होती हैं और वो कहती है कि मुझे तुम में आगा की झलक दिख रही है, मतलब आई सी अ पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन पनप रहा है तुम्हारे अंदर, तो डोंट बिकम लाइक हिम, और आई आस्क यू टू टेक रिवेंज, नॉट बिकम आगा ना, मैंने तुम्हें आगा से बदला लेने को कहा था, आगा बनने को नहीं कहा था। और वो उसको कहता है कि मतलब वो उसको बड़े से महल में लाके अपने मॉम को रखा हुआ है ना, तो वो कहते क्या क्या घर, ये घर ही तो है, मैं हूँ यहाँ पे, कहती ये मेरा घर नहीं है, ये कंक्रीट महल है, मेरा घर कच्ची मिट्टी का था, वहां पे खुशबू आती थी, वो गांव का घर जो रबाब ने जला दिया, वो उसको इस तरह से याद करती है। तो बहुत मेरा मतलब मुझे फील हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं जो अपना घर या तो गांव में या अपने मुल्क में छोड़कर आए हैं, एंड देयर यू नो seemingly trying to lead seemingly better lives in either foreign countries or bigger cities. So they might resonate a lot with this because गांव में लोगों के घर होते हैं या पुश्तैनी घर होते हैं जिनको छोड़ के वो जाते हैं। तो बस ये कुछ चीजें थी जो कि लीडर में मुझे बहुत अच्छी लगी, और कुछ वो जो मुझे समझ में नहीं आ रही है वो है रबाब, और वो कितनी अनहिंज्ड हो गई है and what she exactly wants, nobody knows. I feel like he doesn't even like say to anyone in the drama, okay, now that I have gotten this seat, what am I going to do with it? बस बार बार सिर्फ ये ओके, तकरीर करना कि मैं अपने इलाके की और खिदमत करना चाहती हूँ, वो तो लेकिन एक्चुअली में तो वो सिर्फ या तो मंसूर से बदले की बात कर रही है, उसको मारने पीटने की बात कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीट लेने की बात कर रही है। तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ओ, 100%. इंट्रीगिंग, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स करप्ट्स एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली, ये भी मैंने लिखा था दो दो चीजें जिसपे लीडर मम्मी है। तो ये है कि जो नहीं देख रहे हैं वो देखें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा लीडर में। Yes. All right. So this was Bhavar and Leader. Hira and I will be back Wednesday. We will do the final two episodes of Sirf Shabana and Ek Mohabbat Aur. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगेन हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स आ रहे होंगे, सहर के, मेरे, हिरा, सभी सबके। प्लीज़ इनको फॉलो करें। एंड दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।